आज का टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों इंसान का मेमोरी। वो सब कुछ भूलता बहुत जल्द है। वोट के बस एक दो दिन पहले कोई पॉलिटिशियन या पार्टी कुछ आके कुछ पर्सनली कुछ दे जाए तो मुझे तो बस उस पार्टी को ही वोट देना है। अगर इंसान को अपना फ्री टाइम भी मिलता है तो बस वो अपना फ्री टाइम में मोबाइल में गेमिंग, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब वीडियो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख के ही गुजार देता है। कि आज के टाइम में इंसान अपने आप में इमोशनली एग्रेसिव इतना रहता है, आप बड़े बड़े पोस्टर, हाथ जुड़े हुए फोटो ये सब देख के बेहद मत जाना, अंधभक्त मत बनो। दोस्तों हम जो बाजार जाके एक दिन के लिए सब्जी खरीदते वक्त इतना सोच समझ कर खरीदते हैं। दोस्तों ये है इंडिया, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो आइए दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। दोस्तों आने वाला है जनरल इलेक्शन 2024। दोस्तों जब भी इलेक्शन आता है एक आम आदमी के मन में यही सवाल रहता है, आखिर वोट किसे करना है। दोस्तों हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी से ये कन्फर्म करके बैठे हैं कि मुझे तो बस उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को ही वोट करना है। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि यही इंतजार करते हैं कि वोट के बस एक दो दिन पहले कोई पॉलिटिशियन या पार्टी कुछ आके कुछ पर्सनली कुछ दे जाए तो मुझे तो बस उस पार्टी को ही वोट देना है। गांव का जो गरीब लोग हैं वो तो अपना वोट खुद से भी डिसाइड नहीं करते, वो तो बस यही इंतजार करते हैं कि घर का जो मुखिया है जो वही बोलेंगे बस उसे तो उन्हें ही वोट करना है। तो आइए आज इसी मुद्दे पे डिटेल्स डिस्कशन करते हैं कि एक आम आदमी वो आखिर कैसे डिसाइड करे कि किस पार्टी को वोट देना है या किस कैंडिडेट को। आज का टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों इंसान का मेमोरी। वो सब कुछ भूलता बहुत जल्द है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिशियन हमारे साथ पर्सनली या सोसाइटी के साथ पर्सनली पास्ट में जो भी अच्छा या बुरा काम करता है वो हम लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, हमें कुछ नहीं याद रहता। इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बिजी रहता है कि वो ठीक से कुछ सोच नहीं पाता। इंसान को तो अपना 5 महीना भी ठीक से याद नहीं है, भला वो अपना 5 साल कैसे याद रखेगा। अगर इंसान को अपना फ्री टाइम भी मिलता है तो बस वो अपना फ्री टाइम में मोबाइल में गेमिंग, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब वीडियो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख के ही गुजार देता है। वो अपने एक वोट का वैल्यू भी ठीक से नहीं समझता, बस उसको तो एक वोट ही डालना है बस। दोस्तों मेरे राय में इसका सोल्यूशन ये है कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को वोट देने के लिए चुने हैं हम अच्छे से एक बार सोच लें कि वो पार्टी या कैंडिडेट जो अपने रूलिंग के टाइम में था वो अपना रूलिंग का 5 साल में सोसाइटी के लिए कौन सा अच्छा या कौन सा गलत काम किया था। आप एक बार अच्छे से सोच लो कि आप जिसको चुने हो वो अपना रूलिंग के टाइम में पावर का कितना मिसयूज किया। वो अपना पावर का मिसयूज करके जिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को फ्रीडम रह के काम करना चाहिए वो उस मिनिस्ट्री के ऊपर कितना दबाव डाला, उसका टाइम में कितना करप्शन हुआ, उसका रूलिंग का टाइम में कितना कॉर्पोरेट का लोन माफ हुआ। तो चलिए बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों दूसरे प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में इंसान अपने आप में इमोशनली एग्रेसिव इतना रहता है कि उसे लगता है कि जो उसे पता है वही सही है और जो वो सोचता है वो बिल्कुल सही सोचता है। हालांकि वो एक बैलेंस इंसान की तरह 5 मिनट भी अपने लाइफ में कभी नहीं सोचता कि उसे जो पता है क्या वो सही है, वो जो सोचता है क्या वो सही सोचता है। उसको ये भी नहीं पता कि ये सिर्फ एक गट फीलिंग है। मेरे राय में दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हम पहले खुद को जज करें। हम इमोशनली एग्रेसिव होके नहीं, एक बैलेंस इंसान की तरह लॉजिकली सोचें कि आखिर हम जिसे चुने हैं उसे क्यों चुने हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि जब भी इलेक्शन आता है तो हम सभी आम आदमी के मन में यही सवाल रहता है कि आखिर हम वोट किसको दें। हम एक पार्टी को देख के वोट दें या किसी कैंडिडेट को देख के वोट दें। दोस्तों मेरे राय में हमें किसी पार्टी को नहीं, हमें कैंडिडेट को देख के ही वोट देना चाहिए। दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती हमसे हो जाता है क्योंकि हम जिस कैंडिडेट को चुने वोट देने के लिए हमें सिर्फ उसका एज, क्वालिफिकेशन, वर्किंग प्रोफेशन या उसका फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख के ही वोट डाल देते हैं। ये छोड़ के हमें एक पॉलिटिकल कैंडिडेट का ये देखना है कि उसका डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, उसका बिहेवियर एक आम आदमी की तरफ कैसा है, उसका बिहेवियर वो अपने से नीचे काम कर रहे गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ कैसा है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देखेंगे जो भी पार्टी पावर में रहता है वो अपने इलेक्शन के 3-3.5 साल कहीं नहीं दिखाई देता है और जैसे इलेक्शन पहुँच जाता है उसे आप सब जगह देख पाएंगे। दोस्तों जैसे इलेक्शन पहुँचता है आप उसे सब जगह देख पाएंगे। जैसे कि आप गांव में एक छोटा सा फंक्शन है तभी वो पहुँच जाता है, गांव में नॉर्मल गरीब आदमी का डेथ होता है तभी वो पहुँच जाता है, गांव में किसी भी जगह छोटा छोटा फंक्शन वो पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये सब देख के आप कभी कंफ्यूजन मत होना।
यहाँ एक पॉलिटिशियन के वारिस को ही इलेक्शन टिकट मिलता है और हम लोग भी उन्हें बिना सोच समझ के आंखें बंद कर उनको भरोसा करके उनका सपोर्ट करते हैं। इसे देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ज़्यादा नेपोटिज्म तो आजकल का पॉलिटिकल पार्टी में चल रहा है। ये जरूरी नहीं कि एक अच्छा पॉलिटिशियन का वारिस भी एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर बने। आप बड़े बड़े पोस्टर, हाथ जुड़े हुए फोटो ये सब देख के बहक मत जाना। दोस्तों, हमें यह एक पॉलिटिकल कैंडिडेट का फाइनेंशियल बैकग्राउंड को भी देखना चाहिए, क्योंकि जो आदमी स्ट्रगल करके खुद से आगे बढ़ा है वो सोसाइटी और एक आम आदमी का दुख अच्छे तरह से समझता है। दोस्तों, एक समझदार इंसान बनो, सोच समझ कर अपने कैंडिडेट को चुनो। दोस्तों, हमारे देश के पॉलिटिक्स में बहुत उतार चढ़ाव रहता है। यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी कभी कांस्टेंट रूलिंग नहीं करता है। यहाँ रूलिंग पार्टी हमेशा बदलते रहता है। यहाँ सब पार्टी का अपने अलग अलग नजरिया रहता है। जो पार्टी रूलिंग में बैठा है वो अपने हिसाब से बिल बनाता है या कुछ नया रूल पास करता है। फिर जो रूलिंग पार्टी चेंज होता है वो फिर उस बिल को अपने हिसाब से अमेंडमेंट करता है या फिर बिल ही चेंज करता है। इस सब में एक आम आदमी ठीक से ये जो नहीं कर पाता कि कौन सी पार्टी सही है और नहीं। यहाँ पे मेरी राय में दोस्तों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुल्ली परफेक्ट नहीं होता। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं हमें तो सिर्फ उसका अच्छा ही दिखता है, और हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते वो चाहे जितना भी अच्छा काम कर रहा हो लेकिन हमें उसमें सिर्फ बुरा ही दिखता है। यहाँ पे आप खुद से एक बार अच्छे से याद करके देखो कि जो भी पार्टी को आप नफरत करते हो वो पार्टी अपने रूलिंग टाइम में ऐसा बहुत स्कीम लाया होगा जो अभी तक प्रॉपरली चल रहा है। दोस्तों, एक सही सोच रखने वाला इंसान बनो, एक बैलेंस इंसान की तरह सोचो, अंधभक्त मत बनो। दोस्तों, हम जो बाजार जाके एक दिन के लिए सब्जी खरीदते वक्त इतना सोच समझ कर खरीदते हैं तो सोचो कि हमें इस टॉपिक पर कितना सोचना चाहिए। आखिर 5 साल में हम लोग सिर्फ 1 या 2 बार ही तो वोट डाल पाते हैं। हमारा एक वोट मिल गई तो ये तय होता है कि कौन रूलिंग करेगा। दोस्तों, अपना एक वोट का वैल्यू को अच्छे से समझिए और उसे सही जगह पहुंचाइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे आगे तक पहुंचाइए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा दिन पर मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।